2.5 महीने बाद फिर मिले थे भारत चीन। ड्रैगन से सीधे लफ्जों में बोला हिंदुस्तान, लद्दाख से हर हाल में हटना ही पड़ेगा। चीन लद्दाख में लाल आंखें दिखा रहा था, लेकिन जब बर्फ की चादर पड़ते ही उसकी सेना के होश ठिकाने आए तो 2.5 महीने बाद फिर बातचीत की मेज पर आया। चीन की ओर मोल्डो में हुई ये वार्ता मैराथन अंदाज में चली, जिसमें भारत ने चीन से सीधे लफ्जों में कहा है कि आपने हिंदुस्तानी जमीन पर आने की कोशिश की है, लिहाजा पीछे भी आपको ही हटना पड़ेगा, वो भी सभी टकराव वाली जगहों से पूरी तरह। 2.5 महीने बाद भारत और चीन की सेनाओं के बीच रविवार को कोर कमांडर स्तर की 9वें दौर की बातचीत हुई, जिसमें पहले ही भारत तय कर चुका था। मकसद था चीन को पूर्वी लद्दाख में टकराव वाले सभी जगहों से पीछे धकेलना। जानकारी मिली है कि कोर कमांडर स्तर की बातचीत सुबह 10 बजे शुरू हुई थी, जो देर रात 2:30 बजे की बात तक चली। इस बातचीत के बारे में जानकारी रखने वाले लोगों ने कहा कि भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि टकराव वाले क्षेत्रों में डिसएंगेजमेंट और डी एस्केलेशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चीन के ऊपर है। इससे पहले 6 नवंबर को हुई 8वें दौर की बातचीत में दोनों पक्षों ने टकराव वाले खास स्थानों से सैनिकों को पीछे हटाने पर व्यापक चर्चा की थी। बातचीत में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व लेह स्थित 14वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल पीजीके मेनन ने किया। भारत लगातार ये कहता आ रहा है कि पर्वतीय क्षेत्र में टकराव वाले सभी स्थानों से सैनिकों को वापस बुलाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने और तनाव को कम करने की जिम्मेदारी चीन की है। कोर कमांडर स्तर की 7वें दौर की बातचीत 12 अक्टूबर को हुई थी, जिसमें चीन ने पेंगोंग झील के दक्षिणी तट के आसपास सामरिक महत्व के अत्यधिक ऊंचे स्थानों से भारतीय सैनिकों को हटाने पर जोर दिया था, लेकिन भारत ने टकराव वाले सभी स्थानों से सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया एक ही समय पर शुरू करने की बात कही थी। चोरी छिपे अपनी सेना बढ़ा रहा है चीन। सितंबर में दोनों पक्षों की ओर से बयान जारी किया गया था, जिसे सकारात्मक कदम माना जा रहा था। इस दौरान दोनों ने ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाने का वादा किया था जिससे स्थिति और जटिल हो जाए। सेना के सूत्रों के मुताबिक 4 महीने बाद चीन ने इसका उल्लंघन किया है। चीन चोरी छिपे लद्दाख के देपसोंग में अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है और दौलत बेग ओल्डी के पास नई जगहों पर तैनाती कर रहा है। चीन की हरकतों को देखते हुए भारत भी पहले से अपनी मजबूती के लिए कदम उठाने को मजबूर है। अभी सीमा के दोनों तरफ करीब 50-50 हजार सैनिक तैनात हैं और ये कोशिश की जा रही है कि कोई अनहोनी ना हो। भारत ने हाल ही में 2 चीनी सैनिकों को सीमा के पास दबोचा था, हालांकि उनको बाद में चीन को लौटा दिया गया। मई में तनाव शुरू होने के बाद चीनी सेना एलएसी से करीब 8 किलोमीटर तक अंदर आ गई थी और पूर्वी लद्दाख में कई जगह तंबू लगा लिए थे। भारत की ओर से विरोध के बावजूद चीनी सेना पीछे नहीं हटी और दोनों ही देशों की सेनाओं ने अतिरिक्त सैन्य बल सीमा पर तैनात कर दिया। साथ ही टैंक, आर्टिलरी और हवाई हमला करने की भी पूरी तैयारी सीमा पर होने लगी। पिछले साल अगस्त में भारतीय सैनिकों ने चीनी सेना को चौंका दिया था, जब पेंगोंग त्सो के दक्षिणी किनारे पर कब्जा कर लिया था। भारतीय सैनिक गुरुंग हिल, मगर हिल, मुखपरी, रेचिनला और रेजिंगला में भी अपना दबदबा कायम करने में सफल रहे। बातचीत में भी नहीं निकला कोई ठोस समाधान। पिछले महीने भारत और चीन ने भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श एवं समन्वय के लिए कार्यकारी तंत्र यानी WMCC ढांचा के तहत एक और दौर की राजनयिक बातचीत की थी, लेकिन इसमें भी कोई ठोस नतीजा नहीं निकला था। छठे दौर की सैन्य बातचीत के बाद दोनों पक्षों ने अग्रिम मोर्चों पर और सैनिक नहीं भेजने, जमीनी स्थिति में बदलाव करने के एक तरफा प्रयास नहीं करने तथा विषयों को और अधिक जटिल बनाने वाली किसी भी गतिविधि से दूर रहने सहित कई फैसलों की घोषणा की थी।